हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद पवन मिश्र और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6। तो बेसिक मैथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और बेसिक मैथ में लेक्चर नंबर 6 चल रहा था सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 6 में हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं नंबर 1 आपके पास पावर सेट के बारे में, नंबर 2 यूनियन, नंबर 3 इंटरसेक्शन और नंबर 4 आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में, है ना। तो पावर सेट के बारे में हम बात करने वाले थे बेटा। तो पावर सेट देखिएगा, पावर सेट क्या होता है, क्या बोला गया पास देखिए तो सेट ऑफ ऑल सबसेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A yeah, it is denoted by P of A, मतलब पावर सेट ऑफ A को हम लोग P of A से डिनोट करते हैं। पावर सेट ऑफ A को हम लोग P of A से क्या बेटा डिनोट करते हैं। अच्छे से देखिएगा सर ये है क्या, है ना। मैं समझा दूँ पहले आपको ना। मैंने क्या बोल दिया आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला गया है कि कोई हमारा पावर सेट हम तब कहते हैं, किसी सेट का पावर सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। किसी सेट A के पावर सेट को P of A से डिनोट करते हैं और साथ साथ जो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A, मतलब A जो सेट है ना उसका टोटल नंबर ऑफ जितने भी सबसेट होंगे अगर उस सारे सबसेट का एक सेट बना देंगे तो दैट सेट इज कॉल्ड क्या आपके पास पावर सेट ऑफ सेट A। समझिएगा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने क्या बोल दिया था कि लेट A बराबर हमने क्या बोल दिया देखो तुम 1,2। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, मैंने बोला इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखिए बेटा ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट है भैया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट्स के बारे में लिखना है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के ऑफ ए के बारे में चलिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे लिखिए था, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स लिखिए, इसको मत लिखिए ऑल सबसेट्स ना, लिखे तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट की बात कर रहे हैं। अगर हमने आपसे बोल दिया कि ए बराबर भाई साहब हमारे पास 1,2 है तो इसके सारे सबसेट लिखे हैं। मैं बता दूं कि इसका सारे, मैं बोलूं कि इसका सभी सबसेट लिखे, सभी सबसेट याद कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर सबसेट जो आता है वो होता है 5। मैंने इसके पहले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, लेक्चर नंबर 6 में मैंने बता रखा है आपको, सॉरी लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये बता रखा है आपको, ठीक है कि जी 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब 5 जो होता है हर सेट का सबसेट होता है ना। तो 5 हो गया। नंबर दूसरा, 2 एलिमेंट है बेटा तो सिंगल का पहले बना दीजिए। जैसे सिंगल है 1, अब देखिए ये जैसे ही हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने 5 ले लिया एक एलिमेंट और उसको जैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया 9, अब ये सेट बन गया। अब ये क्या बन गया, सेट बन गया। बात समझ गया आप। जब तक ये 5 था तब तक ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसको अंदर डाल दिया तो ये अब ये सेट बन गया। क्या बन गया, सेट। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये सेट है, इस सेट के अंदर 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। अब 1 के बाद अब 2 को डाल दो, सिंगल का, है ना। तो देख लीजिए अब इसके अंदर सिर्फ 2 है तो इसके अंदर भी है, मतलब ये सेट ए का क्या है, सबसेट है। और नंबर तीसरा आपके पास क्या है 1 2, दोनों को डाल दीजिए। तो ये भी देख लीजिए है कि नहीं है, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। अब मैंने बता दूं कि ये और ये दोनों बराबर है, तो मैंने एक चीज़ और लिखवाया था लेक्चर नंबर 5 में, और ये लिखवाया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारे पास भाई साहब हो गया कि टोटल जो सबसेट हो गए 1 2 3 4, इससे ज़्यादा या फिर इसके अलावा और भी कोई हम सबसेट नहीं बना सकते, इसके अलावा कोई और भी हम सबसेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे पास टोटल सबसेट है। टोटल क्या है, सबसेट है, समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि पावर सेट ऑफ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए जो हो गया, ये जो सारे के सारे जो सबसेट हैं, ये जो सारे के सारे जो सबसेट है बेटा, अगर ये सारे सबसेट को, अगर ये सारे जो सबसेट हैं, अगर ये सारे सबसेट को एक नया सेट के अंदर में डाल दूँ, एक नया सेट के अंदर डाल दूँ, तो दिस सेट इज कॉल्ड क्या, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट से बने हुए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी जितने टोटल सबसेट बनेंगे उस सबसेट को अगर हम नया एक सेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, दैट सेट इज कॉल्ड क्या, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ
ए, याद रखिएगा ना। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं इसके आगे तुरंत बढ़ रहा हूँ आपके पास। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा, है ना। और भी इस पर आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, एक दो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर हमने बोल दिया आपके पास, मतलब एग्जाम्पल देखिएगा नेक्स्ट ना, अगर हमने बोल दिया कि ए बराबर कितना है, देखिए तो ए बी और क्या बेटा सी है, 3 है, ए और बी क्या है, सी है, समझ गया ना बात को आप। तो यहाँ देखिएगा, तो सर हम लोग क्या कर देते हैं, इसका ऑल सबसेट पहले आप लिख दीजिए, ऑल सबसेट्स कैसे लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो सर हो गया फाइव आपका, सबसे पहले क्या हो गया फाइव, क्योंकि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सर सिंगल सिंगल का आ जाओ पहले आप, मतलब ए का कर दिया, फिर बी का कर दिया, अब ये सेट है और ये इसका क्या है, सबसेट है, जिसके अंदर ए है तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर बी है तो इसके अंदर भी है, मतलब दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। सिंगल सिंगल में ही सी आ गया आपके पास, और सिंगल 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 खत्म हो गया, अब डबल डबल का, तो पहले ए बी, फिर बी सी, और फिर आपके पास ए सी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद क्या आपके पास ए बी और कितना आपके पास सी, ए बी और सी, है ना, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, मैंने बताया था आपको। तो यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए, सबसेट हो गए, यानी टोटल सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। समझिएगा कितने आ गए हैं, 8 है टोटल, मैं आपको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं कि सर पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को लिखने का तरीका हो गया कि ये सारे सबसेट को एक नया सेट के अंदर हम डाल देते हैं, एक नए सेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे ही डालेंगे ये नया सेट जो होगा क्या बन जाएगा, मेरे पास एक सेट बन जाएगा, और वो नया सेट क्या कहलाएगा, हमें पावर सेट कहलाएगा। किसका पावर सेट कहलाएगा, ए का। पावर सेट किसका कहलाएगा, ए का। है ना, तो ये हो गया पावर सेट। अब ये क्या बेटा पास पावर सेट हो गया, किसी का भी आप बना सकते हैं ना, किसी का भी आप बना सकते हैं। अब मैंने एक और एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला देखिए तो बेटा ए बराबर हमने क्या बोल दिया 5, ए बराबर हमने क्या बोल दिया आपके पास 5, मैंने बोला ए बराबर 5, 5 एक सेट है, ए बराबर 5 है, 5 एक सेट है। तो आप मुझे बता दीजिए कि मतलब समझिएगा ना, करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ए बराबर 5 है, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर में 5 है, करली ब्रैकेट के अंदर में मैं बोला आप इसका सबसेट बता दीजिए, इसका क्या बता दीजिए बेटा सबसेट। मैं बता दूँ इसके अंदर ए 5 नहीं है, समझिएगा, ए जो है 5 नहीं है, मतलब ए नल सेट नहीं है, ए की ए बेटा एक सेट था, इसके अंदर एक सेट और आ गया, वो क्या है पास 5 है। ठीक है, मतलब ये अब ये सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है 5 है, एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है 5 है, ए 5 नहीं है मेरा, ए अब एक नया सेट हो गया जिसके अंदर में एक एलिमेंट आ गया, वो एलिमेंट कौन सा है 5 है, मतलब ये नल सेट नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, है ना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भाई साहब हमारे पास क्या हो गया, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल सबसेट की बात कर लेते हैं, ऑल सबसेट्स। सबसे पहले क्या हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 5 के बाद क्या हो गया, उसके बाद सीधा आपके पास यही हो जाएगा, 5 के बाद सीधा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पी ऑफ ए है, यानी ये बन गया, वो कितना बन गया, एक तो 5 आ गया, और क्या बन गया बेटा, करली ब्रैकेट के अंदर ये बन गया। इस पूरे को अगर हम इसके अंदर डाल दिए तो क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब, अब हम लोग आगे डिस्कशन अगर हम करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो अब मैं आपको समझा दूँ जरा सा, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ना, समझिएगा। हमने क्या बोल दिया कि लेट, इसको नोट पॉइंट के तौर पे ही लिखे बेटा, नोट पॉइंट ही लिखे ज़्यादा बेटर है। नोट पॉइंट क्या लिख देंगे आप कि लेट ए बी लेट ए बी अ सेट, ठीक है ना, ए बी अ सेट हैविंग क्या पास, हैविंग n एलिमेंट्स, है ना, क्या लिखेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट
सबसेट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2k पावर n, 2k पावर n ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे आप। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ये जो नोट पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो आप इसको याद रखेंगे। क्या बोला गया, अगर हमारे पास कोई एक सेट है और उस सेट के पास अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होगा 2 टू द पावर n होगा। याद करिए, अभी हमने ये जो बनाया था पावर सेट, ये किससे बनाया था, एक सेट ए था 1, 2, 3, और ये सब के सब क्या थे, इसके सबसेट थे। ये सब के सब क्या थे बेटा, इसके सबसेट थे, है ना। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2k पावर 3 यानी 8। आप देख लीजिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इसमें देख लीजिए, एक सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, एक। तो 2 टू द पावर 1 कितना आ गया पास, 2, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देख लीजिए, एक तो ये है और एक ये है, खुद बस 2 ही तो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना। तो हमारे पास अगर सेट ए के पास अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट ए के पास अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि दैट इज, ठीक है, अनदर वर्ड या फिर दूसरे वर्ड में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि मैं क्या लिख दिया कि लेट ए हैज क्या पास, ए हैज इन क्या n एलिमेंट्स, है ना, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n के पास p ऑफ a मतलब पावर सेट ऑफ a बराबर 2 टू द पावर n। मतलब ये भी सेम ही चीज़ है, जो वो चीज़ है वही चीज़ ये है, जो चीज़ वो है वही चीज़ ये है हमारे पास ना, दोनों चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, सेम है ना। अब इसमें क्या बता रखा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, ठीक है भाई साहब। तो ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताया। इसने बोला कि पी ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो पी ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता क्या है, वो सबसेट ही तो होता है ए का, है ना। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट भी कितना हो जाएंगे, 2 टू द पावर n हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पावर सेट के बारे में बात कर रहे थे और हम पावर सेट को एक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना, पावर सेट को। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके पास क्या बेटा, यूनियन के बारे में। किसके बारे में, यूनियन, है ना। चलिए ठीक है, यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया भी था आपको ना। देखिए तो नेक्स्ट क्या लिख देंगे आप, यूनियन ऑफ क्या, सेट्स की यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यूनियन जो निकाला जाता है, इंटरसेक्शन जो निकाला जाता है, वो दो सेट का निकाला जाता है, कि 2 सेट का यूनियन निकालेंगे, 2 सेट का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट तो सिंगल सेट से ही होते हैं, निकलते हैं, है ना। ठीक है, बट हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा होता क्या है ना, लेट ए एंड बी क्या पास 2 सेट्स, ए एंड बी 2 सेट्स, है ना। देखिएगा, देन A union B is denoted by, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय A union B and is defined as, समझिएगा ना, and is defined as कैसे डिफाइन किया गया है समझिएगा ना, and is defined as, देखिएगा, set of all elements of A as well as क्या था, B, set of all elements of A as well as B, याद रखिएगा। मतलब क्या हो गया कि सर A यूनियन B को आप इस तरीके से क्या करेंगे, डिनोट करते हैं, और साथ साथ इसको जो डिफाइन किया गया है, जिस इंसान ने डिफाइन कर रखा है उसने क्या बोला, ए यूनियन बी को डिफाइन करेंगे तो ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो तो आएंगे, साथ साथ बी के भी अंदर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। तो वही बात है, एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एग्जांपल से अगर हमने क्या बोल दिया कि ए बराबर, समझिएगा बात बेटा ना, ए बराबर, अगर हमने बोल दिया ए बराबर, देखिएगा 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, हमने बोल दिया बी बराबर कितना है बेटा, समझिएगा बी बराबर कितना है
1, 2, लिखिएगा ना 4, 5, 6 है, ये है। समझिए बात को। मैंने बोला ए यूनियन बी को लिखे, ए यूनियन बी को लिख दें। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि ए का तो सारा एलिमेंट आएगा ही आएगा, बी का भी आएगा। तो पहले ए का सारा एलिमेंट उठा के लिख दीजिए 1, 2, 3। अब बी का भी सारा एलिमेंट उठा के लिख दीजिए, लेकिन जो ए में जो पहले से लिखा हुआ था अगर वो बी में है तो उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे 1 इसमें है तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो छोड़ दिया, 2 है 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है छोड़ दिया, 3 तो इसमें है इसमें नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 1 का पहले ए का पहले सारा लिख दीजिए उठा के, उसके बाद बी का भी सारा लिख दीजिए, मतलब जो इसमें ऑलरेडी है उसको छोड़ देंगे। तो इसमें 4 है तो 4 लिख दिया, इसमें 5 बेटा 5 लिख दिया, इसमें 6 है 6 लिख दिया। मतलब इसके सारे एलिमेंट उठा के लिख दीजिए और इसके एलिमेंट भी सारे उठा के लिख दीजिए, बस कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ एलिमेंट है उसको छोड़ दिया करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बोल दिया ए बराबर कितना है जी, AEIOU है, ठीक है ना। हमने बोल दिया बी बराबर कितना है, देखिएगा ABCD और कितना बेटा आपके पास E है ना। समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि A यूनियन B बता दीजिए तो क्या बताइएगा आप? A यूनियन B बताएंगे आप, ठीक है। A लिख दिया, पहले तो पूरा ये लिख दो AEIOU लिख दिया ना। पहले हमने A का सारा एलिमेंट उठाकर लिख दिया A का। अब B का भी सारा उठा के लिख देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसको छोड़ देंगे। जैसे A है तो A लिखा हुआ है छोड़ दिया, B है इसमें नहीं है B को भी लिख दिया उठाकर, फिर C को भी लिख दूंगा, D को भी लिख दूंगा, E ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। यही मेरे पास क्या हो गया, A यूनियन B हो गया, है ना। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट आप इसको, और इसके आगे हम आगे डिस्कशन करते हैं। है ना, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसमें, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हमने बोल दिया अगर हमारे पास A बराबर, समझिए ना, A बराबर ऐसा मैंने बोल दिया बेटा, देखो तो 1, 2, 3 है, तो मैंने बोल दिया B बराबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 4, 5 है। समझिएगा, तो मतलब क्या हो गया भाई साहब हमारे पास यहाँ पे, मतलब ये हो गया कि अगर आप A यूनियन B करोगे, ठीक है ना, तो A के अंदर का सारा एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3। अब B के अंदर जो एलिमेंट है 1 इसमें ऑलरेडी था, 2 भी है 3 भी है, कितना इसका 4 और 5। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट, ये जो सेट है बेटा B के बराबर है, किसके बराबर है, B के बराबर। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि A का हर एक एलिमेंट B के पास है, मतलब A इज सबसेट ऑफ B है, A इज सबसेट ऑफ B है। तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से एक नोट पॉइंट आपके सामने आएगा। क्या नोट पॉइंट आएगा कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज सबसेट ऑफ B, आप क्या लिख देंगे कि देन A इज सबसेट ऑफ B, आप क्या लिख देंगे कि देन समझिएगा, देन A यूनियन B आप बराबर क्या बेटा B, देन A यूनियन B बराबर B। ये आप याद रखेंगे, है ना। अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। इसको दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं, मतलब आप इसको दूसरे लैंग्वेज में समझिए। दूसरा लैंग्वेज में ये है कि अगर एक सेट या A हो या B हो, अगर A का सारा एलिमेंट अगर B के पास चला आता है, यानी B बड़ा है A से, ठीक है, तो A यूनियन B जो हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा, मतलब बड़े वाले सेट के बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये बोल देता कि A के अंदर B का सारा एलिमेंट चला जा रहा है, मतलब A के अंदर B का सारा एलिमेंट चला जा रहा है, अगर मैं ऐसा बोल देता तो A बड़ा हो जाता B से, A बड़ा हो जाता B से, तो A यूनियन B जो है ना वो A के बराबर हो जाता, ना कि B के बराबर। मतलब साफ है सर कि अगर जो सेट, अगर एक छोटा सेट है एक बड़ा सेट है, और छोटे सेट बड़े सेट के अंदर कम्प्लीटली कंटेन हो रहे हैं, यानी उसके अंदर चला जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे आपको कि सर अगर यूनियन करोगे तो जो बड़ा वाला सेट है ना वो आ जाएगा, जो बड़ा वाला सेट है वो आ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कशन और कर लेते हैं जरा सा कुछ चीज़ें पे। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर, अगर हमने आपसे ये बोल दिया इसी में, है ना बेटा, समझिएगा, हाँ मतलब मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, तो A यूनियन B आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलिए ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ और बेटा मैथमेटिकली देख लीजिएगा, मैथमेटिकली अगर हम बात कर लें इस चीज़ को, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया A यूनियन B, मतलब क्या बोल दिया, देखिए, तो मैंने बोल दिया मैथमेटिक्स में इफ़ X बिलोंग्स टू A यूनियन B,
अगर कोई एलिमेंट ए इन बी में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट ए इन बी में बिलोंग कर रहा है, उसका लिखने का तरीका है दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे और लगा देंगे एक्स बिलोंग्स टू बी। अब और क्यों लगाते हैं? और इसलिए लगाते हैं भाई साहब हम लोग क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आता है ना वो ए से भी आ सकता है और बी से भी आ सकता है, मतलब और लगा हुआ है, आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, ठीक है ना। दोनों में रहेगा तब पर भी आ जाएगा, अगर एक में से आ जाएगा तब पर भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे और लगा हुआ है क्योंकि ये कंडीशन नहीं है कि दोनों में रहेगा तभी आएगा। अगर ऐसा रहता कि दोनों में रहेगा तब आएगा, ठीक है, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट एक्स है वो तब आएगा जब दोनों में रहेगा, तब यहाँ एंड हो जाता। बट ऐसा नहीं है। ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है कि ए के अंदर के तो एलिमेंट आएंगे, साथ साथ बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि सर ये जो एक्स है, एक्स आर कमिंग फ्रॉम आइदर ए और बी, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास यूनियन के बारे में। ये किसके बारे में बात कर ले बेटा हम लोग? यूनियन के बारे में। तो ये हमारे पास भाई साहब यूनियन हो गया, है ना। चलिए अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन, है ना। अब हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ देखिएगा, अगर हम इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कशन करें, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में देखिएगा, इंटरसेक्शन की बात कर लें। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ क्या? सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ क्या बेटा पास? सेट्स। सेट्स का डेफिनेशन, सॉरी, सेट्स का जो इंटरसेक्शन है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन भी दो सेट के बीच में हम लोग बात करेंगे, दो सेट के बीच में बात होगा, है ना। हमने क्या बोल दिया कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है ना, टू सेट्स। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, है ना, बी इज डिनोटेड बाई, ए इंटरसेक्शन बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। याद करिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में सबका सिंबल पहले से ही लिखवा रखा है। लेक्चर नंबर 2 में सबका सिंबल मैं पहले से ही लिखवा रखा हूँ आपको कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज समझिएगा, एंड इज डिफाइंड एज, समझिएगा, एंड इज डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज देखिएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, एंड डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल elements, set of all elements, ठीक है ना, which are क्या पास common, which are common in both A and B, both A and B। मतलब क्या हो गया भाई साहब हमारे पास कि इस बार जो इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो दोनों ए और बी दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा ना वही आएगा, और कोई नहीं आने वाला है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने बोल दिया ए बराबर कितना है कि 1, 2, 3, 4 है ना, और बी बराबर अगर हमने बोल दिया बेटा यहाँ पे, है ना, देखिए तो बी बराबर अगर हमने बोल दिया बी बराबर 1, 2, 5, 7, है ना, अब पास 4 है, ये मैंने बोल दिया ना। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी के बारे में आप मुझे बता दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए इसमें 1 है तो इसमें 1 है, इसमें 2 है बेटा तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, और ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में है? नहीं है। तो 1, 2, 4 हो गया, तो यही हमारे पास क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। यही हमारे पास क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। बात समझ में आ गया होगा। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है ना। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, अगर हम x की बात कर लें, अगर x एलिमेंट की बात कर लें, सॉरी x सेट की बात कर लें, x सेट के अंदर अगर हमने डाल दिया, ठीक है, तो A B C D और E, और y के पास मैंने डाल दिया, फिर देखिए तो A E I O क्या पास U, क्या डाल दिया? U। हमने क्या बोल दिया पास, ठीक है, x इंटरसेक्शन y बता दीजिए। तो x इंटरसेक्शन y के अंदर देखिए तो a इसमें है तो इसमें भी है, दोनों में, b इसमें है इसमें नहीं है, c इसमें है इसमें नहीं है, d इसमें है इसमें नहीं है, e इसमें है बेटा और e इसमें भी है, तो e आ गया। बस दो ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, कोई भी एलिमेंट, बाकी जो कोई भी एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, मैंने बताया थी आपको, है ना। तो
तो ये फाइनली आपके पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन के अंदर आ गया, है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट आगे इसके आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम इसके आगे हटा रहे हैं इसको, और है ना, फिर देखिए आपके पास अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ना, हमने क्या बोल दिया, अब अगला समझिएगा। अगर हमने बोल दिया बेटा कि P बराबर, है ना, P बराबर कितना है 1,2,3 है, कितना है 1,2,3, और Q बराबर हमारे पास कितना है जी, समझिएगा 1,2,3,4,5 है ना, समझिएगा बात को। देखिएगा अब यहाँ पर P बराबर 1,2,3 है, इसमें 1,2,3,4,5 है। मैं आपसे बोलूँगा कि P इंटरसेक्शन Q कर दो, क्या आएगा? यही तो बोलोगे कि सर 1,2,3 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है, 1,2,3 है। मैं बता दूँ क्या यही सेट आपके पास P दिख रहा है क्या बेटा? आपके पास यही सेट आपको P दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर अगर P Q का अगर सबसेट है, यार P इज सबसेट ऑफ Q, P इज सबसेट ऑफ Q, अगर P Q का सबसेट है इसलिए इंटरसेक्शन करने पे P आ गया। मतलब सर यहाँ पर क्या हो गया, जो फिर से यहाँ पर नोट पॉइंट लिख दीजिए आप, क्या लिख देंगे आप, ठीक है, इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है, ठीक है ना, देन A इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा वो A के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर। मतलब अगर A B का सबसेट होगा, ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन करेंगे ना तो A आ जाएगा। मतलब एक बड़ा सेट है और एक बड़ा सेट है, एक छोटा सेट है। छोटे सेट के सारा एलिमेंट अगर A के पास, सॉरी, छोटे सेट के सारे एलिमेंट अगर बड़े सेट के पास है, मतलब छोटा सेट इसका सबसेट है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन करूँगा तो छोटा वाला सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटा वाला। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट और यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट। कब? जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर में कंटेन कर रहा होगा, यानी आपके पास कंप्लीटली उसके इनसाइड में चला जाएगा तब। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमने बोल दिया A बराबर नेचुरल नंबर, A बराबर क्या बेटा पास? नेचुरल नंबर। मैंने बोल दिया B बराबर Z, मैंने B बराबर Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो क्या आप लिख सकते हैं कि ये सेट जो है इसका ऑल नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। मतलब A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो A इंटरसेक्शन B होगा वो A के बराबर हो गया, यानी नेचुरल नंबर के बराबर हो गया, है ना, ये बात हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन के बारे में, है ना। अच्छा, मैथमेटिकली की भी बात कर लेते हैं फटाफट, है ना। मैं बात करूँ मैथमेटिकली, देखिए मैथमेटिकली समझिएगा तो मैंने क्या दिया है, देखिएगा, हाँ यहाँ पे लिख दिया गया इफ़ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर x जो है A इंटरसेक्शन B से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A, और यहाँ क्या बेटा एंड हो जाएगा x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? इसका मतलब ये हो गया, अगर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में अगर x कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन B से आ रहा है तो वो जो है A में तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ B में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। ये बात ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ठीक है, इसको यहाँ पर मतलब हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ जाते हैं जरा सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। देखिए नेक्स्ट ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कर दीजिए, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है आपके पास, इसके बारे में आपको समझा दूं, है ना। देखिएगा हमने क्या बोल दिया आपको कि देखिए लेट, है ना बेटा, ए बी और सेट ए बी, क्या पास सेट, एक मिनट बेटा रुक जाइए ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले हम a माइनस बी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना। किसकी बात कर लेते हैं? a माइनस बी की, सॉरी, मतलब क्योंकि a माइनस बी पहले ज़्यादा जरूरी है, फिर कॉम्प्लीमेंट जरूरी है ना। तो a माइनस बी का डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। a माइनस बी, अगर सेट इस बार हमारे पास a है और एक सेट b है, a में से b को घटा रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं, तो क्या बोलता है डेफिनेशन? देखिएगा डेफिनेशन ये बोलता है मुझे कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, समझिएगा ना, विच
विच आर गेट अ पास नॉट इन बी, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी ए का सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। ये ए माइनस बी है। अगर बी माइनस ए होगा तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। अगर ए माइनस बी है तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। अब बी माइनस ए होगा तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। याद रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई साहब इसको, है ना। देखिएगा, अगर हमने बोल दिया ए बराबर 1, 2, 3, 4 है। अब b बराबर हमने क्या बोल दिया 1, 3, 5, 7 है। मैंने बोला फाइंड a माइनस बी। उसने क्या बोला a माइनस बी के अंदर a का एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो b में नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे। a के पास 1 है, इसके पास भी है तो नहीं लिखेंगे। a के पास 2 है, इसके पास नहीं है तो 2 आ जाएगा। a के पास 3 है, इसके पास है तो नहीं लिखेंगे। a के पास 4 है, इसके पास नहीं है तो 4 लिखते हैं बस। इसके पास नहीं जाएंगे हम लोग। ध्यान रखें, ए का एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है। बी माइनस ए नहीं लिख रहे हम लोग। अगर बी माइनस ए लिखेंगे तो मतलब क्या हो गया, बी का एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ए इसके पास 1 है तो इसके पास है तो छोड़ दिया। 3 इसके पास है तो इसके पास है तो छोड़ दिया। 5 बी के पास है बट ए के पास नहीं है तो 5 लिख दिया। 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है तो 7 लिख दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने बोल दिया ए बराबर ए बी सी डी, है ना। ए बी कितना है पास सी डी, है ना। और हमने क्या बोल दिया पास कि बी बराबर, देखिए ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बार बार एक ही चीज़ ले लेके मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ना, एक ही क्वेश्चन पे जो समझ में आएगा, ठीक है, पूरे बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द ए माइनस बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है तो ए इसमें है, इसमें भी है, छोड़ दिया। बी इसमें है, इसमें नहीं हटा तो बी लिख दिया। सी ए के पास है, इसके पास नहीं है तो सी लिख दिया। डी इसके पास है, इसके पास नहीं है तो डी लिख दिया, है ना। अगर मैं बोलूँ कि बी माइनस ए बताओ, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी का एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी का एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसके पास ए है, इसके पास है तो छोड़ दिया। ई है बेटा, इसके पास नहीं है तो लिख दिया, है ना। नेक्स्ट, इसके पास आई है, इसके पास नहीं है तो लिख दिया। ओ है, इसके पास नहीं है, इसके पास यू है, इसके पास नहीं है, ठीक है, तो ये लिख दिया। ये हो गया ए माइनस बी के बारे में, है ना। तो अभी आप सीखे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके पास लेकर आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में, है ना। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय।